CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में ठेके पर कार्यरत अध्यापकों को पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। इसको लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। आज सैकड़ों शिक्षकों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और राजभवन की ओर बढ़ने लगे। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व ज्वाइंट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी सबसे पहले सेक्टर 20 मस्जिद ग्राउंड में एकत्रित हुए, फिर गवर्नर हाउस की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान हमने बात की जेटीए के कानूनी सलाहकार अरविंद राणा से, फिर बात की रणवीर जौहरा से और महासचिव अजय शर्मा से। तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन की एक एक गलती का खामियाजा एसएस टीचर जो पहले रेगुलर नहीं हो पाए और अगर रेगुलर नहीं भी हो पाए तो इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। इसी को लेकर के सेक्टर 20 जामा मस्जिद के ठीक सामने पार्क में इन लोगों का आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। अरविंद राणा जी, ये जो आज प्रोटेस्ट हमने की है और ये मार्च हम चला रहे हैं गवर्नर हाउस की तरफ, इसका मोटिव है कि जो समस्या के अंदर 1300 टीचर एम्प्लॉय हैं उनको पिछले 3 महीने सैलरी नहीं मिली। उस 3 महीने में आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया। उसके अलावा इनको 2 साल का एरियर नहीं मिला। 3 DA हेड वो भी जो समग्र शिक्षा सोसाइटी है उनको दे नहीं पाई है। टीचर जो 7 CPC में जो काम कर रहे हैं उनको बेसिक सैलरी मिल रही है, उनको बेसिक फुल सैलरी है स्केल वो भी दे नहीं पाए हैं क्योंकि 7 CP लगना उसमें बाकी है। तो हमने सारी कोशिश कर ली है। इसका सेम रीज़न है, भारत सरकार समय से फंड नहीं दे रही है और चंडीगढ़ प्रशासन उस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इन दोनों कारणों से इन टीचरों को सैलरी का और DA का जो पेंडिंग है उनका सामना करना पड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है आज। सैलरी का इस चुनाव से क्या, लोकसभा चुनाव से क्या मतलब रह जाता है? सैलरी तो टाइम पे मिलनी चाहिए, चाहे आपको प्रदर्शन उस इलेक्शन के टाइम में ही क्यों ना करना पड़े, हक तो लड़ करके ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी इलेक्शन दूर है, महीना हमारे पास पड़ा हुआ है। इस महीने में अगर हमारी ये डिमांड जो 4 डिमांड थी और वो डिमांड ऐसी नहीं है कि आप उनसे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये राइट है। अगर ये हमें नहीं मिलता तो ये महीना हमारा है इलेक्शन से पहले। उसके बाद हम प्रशासन को और भारत सरकार को चेतावनी देते हैं। उसके बाद हमारे पर कोई गलती ना आए, जब हम अपना काम पूरा कर रहे हैं स्कूलों में जाके, अगर ये बेनिफिट हमें नहीं दिए गए फिर सरकार और हम आमने सामने होंगे। सरकार और ये लोग आमने सामने होंगे। हम बात करेंगे रणवीर जी से। रणवीर जी, ये क्या है मसला? कुमार मोदी जी, पहले तो धन्यवाद आपका। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम रेगुलर इनके पास जाते रहे, इनके अच्छे काम की हम प्रेज भी करते रहे। ये छोटे छोटे काम है, जब तनख्वाह इतनी दूर से आके कोई कहाँ से, कोई यूपी से आके यहाँ जॉब कर रहा है, वो रह रहा है, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चे घर कैसे चलाएगा? एक सैलरी कम से कम, छोटे मोटे बाकी दूसरे काम है कोई बात नहीं, टाइम लग जाता है, हम उसको सारे टीचर हमारे उसको सह लेते हैं। और जिसको 3-3 महीने से सैलरी ना मिले, ऐसी हमारी भारत सरकार जो हम कहते हैं कि 1 मिनट में हम तो कहाँ से कहाँ, हमारा 5 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी जाने वाली है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है समग्र शिक्षा की वो आज तक ट्रांसफर नहीं हुई। 3 महीने हो गए आपको, 3 महीने में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। आपको मतलब थोड़ी बहुत इंसानियत नहीं रही, उनके बच्चे भी हैं, उनकी फीस भी भरनी है, उनकी EMI भी भरनी है। यहाँ तक तो आप छोड़ो, ये तो टीचर है, मेरे को तो कल एक अफसर कहता जी मेरे तो घर की, मेरी तो EMI है, मेरे तो 2 महीने में मेरी तो यहाँ पे बुरा हाल हो गया, कहता मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। आप ये पोजीशन है, मतलब आप किस को क्या बोल रहे हैं? मतलब किसी को ना, उनके इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आपको बाकी काम छोड़ दो, आप बाकी सारे हम रेगुलर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हमारा प्रमोशन का काम है, CLEV का है, महीना लग जाए, 2 महीना 3 महीने लग जाए, सर जाएगा। जिसकी तनख्वाह है 1 महीने, वो आप उसको 3-3 महीने की भी नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा? तो रणवीर जी कह रहे हैं ये दुर्भाग्य है, तो सौभाग्य कैसे आएगा? मधुपुर जी, सौभाग्य ऐसे आएगा कि संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी डिपार्टमेंट को अध्यापकों के प्रति। हमारा डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जब हम घर जाते हैं हमें तरसती आंखें देखती हैं, हमसे डिमांड करती हैं, हमारे पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जेबों में कुछ भी नहीं है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारा घर जाने को दिल नहीं करता। और मुझे ये डर है, ऐसे दबाव के नीचे, इतने डेबिट के नीचे कहीं ये ना हो कोई ऐसी घटना हो जाए जो पूरे चंडीगढ़ को शर्मिंदा करे। तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि राजभवन की ओर इनको कूच करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने पे लगाए, मगर शायद ये हमारा जो प्रशासन है वो हमसे चाहता है कि हम अपनी ऊर्जा यहाँ
रैली करके डिपार्टमेंट के खिलाफ रोष प्रदर्शन करके लगाए। इस समय परीक्षा पे चर्चा करके हटे हैं हम, और सब वो चर्चा हमने अपने 18 में भी ऐसी सिचुएशन सामने आई थी, तो मैं यहाँ एक बड़ा सारा बैनर आगे और एक पीछे लटका के घूम रहा था और मैंने लिखा था कि मित्र घूम रहे, डर तो महसूस होता है परंतु दुख महसूस होता है जब हम अपनी जेब देखते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, परंतु वो जिम्मेदारियां जब पूरा करने में, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में जब हम असमर्थ रहते हैं तो कभी कभी अफसोस होता है कि हम उस देश के वासी हैं। ऐसे हमारे महान प्रधानमंत्री हैं जिनकी देख रेख में सारे शासन, सारा प्रशासन इतना अच्छा हो गया, परंतु एक हमारा वेतन जो है उसकी समस्या जस की तस पड़ी। हमारा तो विकास नहीं हुआ भाई। यहाँ चंडीगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन था। हमारे तो यहाँ मेयर भी बीजेपी के, हमारे यहाँ माननीय हमारे जो महोदय हैं बचाई थी कि ये किसी मुश्किल समय में काम आई थी। परीक्षा पे चर्चा कौन देगा हमें खर्चा, परीक्षा पे चर्चा कौन देगा हमें खर्चा, अरे पीछे वाले भाई परीक्षा पे चर्चा कौन देगा हमें खर्चा, परीक्षा पे चर्चा कौन देगा हमें खर्चा। तो अध्यापक साथियों, में हमारी सारी कार्यप्रणाली चलती है। हमारे सम्मानीय डॉक्टर रमेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आगे आए और आपसे अपने विचार साझा करें। सर प्लीज। थैंक यू। तभी हम सड़कों पे उतरते हैं, अन्यथा अध्यापक जो है वो अपना समय और अपनी ऊर्जा केवल बच्चों पे खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम एक अध्यापक के रूप में कक्षा में उतरते हैं तो सबसे पहले आदर्श वासना ही हमारे मन में आती है कि हम इस बच्चे में इतना ज्ञान कर दें, इसको इतना सिखा दें कि ये जीवन में कैसे बनेंगे विश्व गुरु, कैसे बनेंगे विश्व गुरु, कैसे बनेंगे विश्व गुरु, कैसे बनेंगे विश्व गुरु। हमारी चिंता है मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम्हारा साथी हूं, तो दूसरों ने साथ नहीं दिया। कोई इंसिडेंस में हुआ ये कि जो मकान मालिक था जिसने पिंजरा लगाया था, उस पिंजरे में रात के समय सांप आ गया पकड़ में, और जैसे खट की आवाज मस्जिद ग्राउंड के सामने मैं आप सभी की उपस्थिति को सलाम करते हुए अपनी बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी। आज हम सोशल मीडिया के इरा में सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों ना हम सारे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके ला। शिक्षक करे अन्न की बात, शिक्षक करे अन्न की बात, प्रधानमंत्री करे अन्न की बात, शिक्षक करे अन्न की बात, प्रधानमंत्री करे अन्न की बात। इसके बाद परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, साडा 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 परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री करे मन की बात, प्रधानमंत्री करे मन की बात, प्रधानमंत्री करे मन की हमारे
ये झूठी चालो चौकत है, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर बदनाम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस डेबिट के नीचे आज एसएसए का कर्मचारी पिस्ता डाल रहा है कि अगर समग्र शिक्षा अभियान में कर्मचारियों का, ये अध्यापकों की बात नहीं है, जो सैलरी का बजट पास करने वाले लोग हैं वो भी आज बिना वेतन के बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट में आने से पहले उनका भी दर्द हमें सुना, वो भी उतनी ही तकलीफ में है। वो भी ये कहते हैं प्रधानमंत्री करे मन की बात, साझा हो, साझा हो, साझा, साझा हो, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, शिक्षक करे मन की बात। मेरा अध्यापक साथियों से अनुरोध है जो जाना चाहते हैं, अभी 5 मिनट की हमारी ये रैली है छोटी सी, और उसके बाद परीक्षा पे चर्चा, साझा हो, साझा हो, साझा हो, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री करे मन की बात, प्रधानमंत्री। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।